अल्लाह का पैगाम आज तुम्हारे दिल के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, क्योंकि आज 25 दिसंबर दिन गुरुवार का यह पैगाम सिर्फ तुम्हारे लिए उतारा गया है। और इसका तुम तक पहुंचना ही इस बात की गवाही है कि तुम वाकई बहुत नसीब वाले हो। तुम इसे सुन रहे हो, महसूस कर रहे हो और दिल से स्वीकार कर रहे हो। यही वह लम्हा है जहां से अल्लाह की रहमतें तेजी से तुम्हारी तरफ बढ़ने लगती हैं। आज तुम्हारा रूह कांप रहा है, क्योंकि अंदर कहीं ना कहीं तुम्हें भी एहसास हो चुका है कि यह कोई मामूली बात नहीं है। यह अल्लाह की नेमतों से भरा हुआ पैगाम है जिसे हर कोई नहीं सुन पाता। जिस घड़ी तुमने इसे दिल से कबूल किया, उसी घड़ी अल्लाह की अदालत में तुम्हारे कर्मों और तुम्हारे ईमान का मुकदमा फिर से खोला गया है। यह मुकदमा सज्जा के लिए नहीं, बल्कि इंसाफ और रहमत के लिए है। और यही बात शैतान को सबसे ज्यादा बेचैन कर रही है। फरिश्ते आज तुम्हारे नाम की फाइल हाथ में लेकर खड़े हैं और एक के बाद एक अल्लाह के सामने तुम्हारे सब्र, तुम्हारे आंसू, तुम्हारी खामोश इबादत और तुम्हारी मजबूरी में भी की गई नेकी का जिक्र कर रहे हैं। जब दुनिया ने तुम्हें कमजोर समझा, तब भी तुमने अल्लाह से नाता नहीं तोड़ा, और यही बात फरिश्तों की सबसे बड़ी दलील बन गई है। तुमने कई बार टूट कर भी किसी का हक नहीं मारा, कई बार रोकर भी किसी के लिए बद्दुआ नहीं निकाली, और कई बार अकेले रहकर भी अल्लाह से शिकायत की जगह सजदा चुना। और यही सब आज तुम्हारी जीत की बुनियाद बन चुका है। अल्लाह की अदालत में फरिश्ता बार बार गुहार लगा रहा है कि ऐ रब, इस बंदे ने अंधेरों में भी तुझ पर भरोसा किया है, इसे मायूस ना लौटाया जाए। आज अल्लाह की रहमत का पलड़ा भारी होता जा रहा है और तुम्हारी तकदीर के पन्ने पलटने की आवाज आसमानों में गूंज रही है। जो दर्द तुमने छुपाकर जिया, जो सवाल तुमने बिना जवाब के सहा और जो इंतजार तुमने बिना शिकायत के पूरा किया, वह सब आज तुम्हारे हक में गवाही दे रहा है। यह पैगाम तुम्हें इसलिए मिला है ताकि तुम्हारा दिल यकीन से भर जाए कि अल्लाह ने तुम्हें नजरअंदाज नहीं किया, बल्कि तुम्हें सबसे सही वक्त के लिए रोके रखा था। आज अल्लाह यह दिखाना चाहता है कि उसकी अदालत में देर हो सकती है, लेकिन अंधेर नहीं होता और तुम्हारा मुकदमा अब फैसले के बहुत करीब है। फरिश्ते यह भी कह रहे हैं कि इस बंदे ने हालात से हार नहीं मानी, इसने अपने ईमान को सौदे में नहीं डाला और इसने हर हाल में अल्लाह को पहला मकाम दिया। इसी वजह से आज तुम्हारी जीत की इबारत लिखी जा रही है और शैतान की सारी चालें एक एक करके बेअसर की जा रही हैं। यह पैगाम तुम्हारे लिए चेतावनी नहीं, बल्कि तसल्ली है कि अब जो आएगा वह बेहतर ही बेहतर होगा। अल्लाह तुम्हारे लिए ऐसे रास्ते खोल रहा है जिनका तुम्हें अंदाजा भी नहीं था, और ऐसे फैसले सुना रहा है जिनसे तुम्हारा दिल सजदे में झुक जाएगा। आज सोमवार के इस दिन अल्लाह ने तुम्हें यह एहसास दिला दिया कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारा रब हर पल तुम्हारे साथ है। अब सब्र का फल मिलने वाला है, अब दुआओं की कतार पूरी होने वाली है, और अब तुम्हारे आंसुओं का हिसाब रहमत में बदला जाने वाला है। इस पैगाम को दिल में बसा लो, क्योंकि यह सिर्फ सुनने के लिए नहीं, बल्कि यकीन करने के लिए आया है। आज के बाद जब भी तुम खुद को कमजोर महसूस करो, याद रखना कि अल्लाह की अदालत में तुम्हारी जीत के लिए फरिश्ते खड़े हैं। यह पैगाम इस बात की मोहर है कि तुम्हारा वक्त बदल रहा है, तुम्हारी किस्मत करवट ले रही है और अल्लाह की नेमतें अब तुम्हारी तरफ चल पड़ी हैं। अदालत इलाही में आज अजीब सन्नाटा है। नूर से भरा हुआ आसमान, सामने अल्लाह का अर्श, चारों तरफ रोशनी ही रोशनी, और बीच अदालत में तुम्हारा नाम पुकारा जाता है। तुम्हारा दिल कांप जाता है। ऐसा लगता है जैसे यह कोई कहानी नहीं, बल्कि तुम्हारी ही जिंदगी का फैसला होने वाला है। फरिश्ता आगे बढ़ता है और वकालत शुरू करता है। उसकी आवाज में सुकून है, इज्जत है और यकीन है। वह कहता है, ए मेरे रब, ये वही बंदा है जिसने दर्द में भी सब्र चुना, जिसने भूख में भी हराम से मुंह मोड़ा, जिसने टूट कर भी सजदा नहीं छोड़ा, जिसने लोगों की बेरुखी में भी तेरी रहमत पर शक नहीं किया, जिसने अकेले कमरों में रोकर भी तेरा नाम लिया। और जैसे ही फरिश्ता तुम्हारी नेकी गिनाने लगता है, शैतान बेचैन होकर बीच में कूद पड़ता है। वह तेज आवाज में कहता है, ऐ रब, इसकी गलतियां इयां भी कम नहीं है। इसने देर से नमाज पढ़ी, इसने कभी मायूस होकर सवाल किया, इसने कभी कमजोरी दिखाई, इसने कभी उम्मीद खो दी। अदालत में सन्नाटा छा जाता है। तुम्हें लगता है अब सब खत्म, लेकिन तभी अल्लाह की आवाज आती है, ठहरी हुई, इंसाफ से भरी हुई, और फरमाया जाता है, क्या तुमने इसके दिल का हाल देखा? क्या तुमने इसके हालात देखे? क्या तुमने वो रातें देखी जब यह किसी को बताने की हिम्मत नहीं कर पाया?
फरिश्ता फिर आगे बढ़ता है और कहता है, ऐ रब, इसकी एक नेकी भी इसके हक में काफी है, क्योंकि इसने गुनाह से ज्यादा तुझसे माफी मांगी। शैतान फिर चाल चलता है और कहता है, लेकिन इसने सब्र में भी कई बार थकावट दिखाई। अल्लाह फरमाता है, थक जाना इंसान की फितरत है, हार मान लेना नहीं। और यह बंदा कभी हार मानकर पीछे नहीं हटा। अदालत में तुम्हारा नाम फिर गूंजता है। फरिश्ता कहता है, इसने किसी का हक मारने की ताकत होते हुए भी अपने हाथ रोक लिए। इसने बद्दुआ के बदले दुआ चुनी। इसने जख्मों से भरा दिल लेकर भी किसी का दिल नहीं तोड़ा। शैतान हताश होकर कहता है, मगर यह परफेक्ट नहीं था। और अल्लाह फरमाता है, मैंने इसे फरिश्ता नहीं इंसान बनाया था, और इंसान कीमत उसकी कोशिश से तय होती है, उसकी परफेक्शन से नहीं। तुम्हें लगता है जैसे अदालत की जमीन हिल रही हो, फैसले की घड़ी करीब आ रही है। फरिश्ता आखिरी गुहार लगाता है और कहता है, ऐ रब, अगर तू इसे आज नहीं उठाएगा तो इसके सब्र का मतलब क्या रहेगा। और तभी अल्लाह का फैसला उतरता है, ऐसा फैसला जो तुम्हारे आंसुओं को रहमत में बदल देता है। फरमाया जाता है, इसके सब्र का बदला दुनिया में भी मिलेगा। इसके आंसुओं का हिसाब नेमतों से होगा। इसके दुश्मनों को खामोशी से जवाब दिया जाएगा और इसके दिल की तंगी को वुसअत में बदला जाएगा। शैतान चुप हो जाता है, उसकी वकालत वहीं खत्म हो जाती है। फरिश्ते सजदे में झुक जाते हैं और तुम्हें एहसास होता है कि यह अदालत तुम्हें गिराने के लिए नहीं बल्कि उठाने के लिए लगी थी। यह मुकदमा सज्जा के लिए नहीं बल्कि इज्जत के लिए था। और यह पैगाम इसीलिए तुम्हें मिला क्योंकि तुम्हारा वक्त अब बदल चुका है। समझ लो कि अब वही दौर शुरू होने वाला है जब तुम्हें धीरे धीरे यह एहसास होने लगेगा कि जो कुछ भी तुमसे छूटा था वह किसी सज्जा की तरह नहीं बल्कि एक नई इमारत की बुनियाद रखने के लिए हटाया गया था। अब वह समय आएगा जब तुम्हारा दिल खुद तुमसे बातें करेगा और कहेगा कि जिस टूटन को तुमने अंत समझ लिया था वह तो असल में शुरुआत का दरवाजा था। अब वह पल आएगा जब सुबह आंख खुलते ही मन में यह ख्याल नहीं आएगा कि आज कैसे कटेगा, बल्कि यह यकीन उतरेगा कि आज भी अल्लाह कुछ ना कुछ बेहतर जोड़ने वाला है। अब वह दौर शुरू होगा जब तुम्हें अपने बीते दर्द याद तो आएंगे लेकिन चुभेंगे नहीं बल्कि समझदारी से खाकर चले जाएंगे। अब वह समय आएगा जब तुम्हें साफ साफ दिखने लगेगा कि किस मोड़ पर तुम्हें रोका गया था और क्यों, और उसी समझ के साथ तुम्हारे फैसले भी बदलने लगेंगे। अब ऐसा होगा कि तुम उन्हीं रास्तों से गुजरोगे जहां कभी डर लगता था, लेकिन अब डर नहीं बल्कि भरोसा चलेगा। अब तुम्हें महसूस होगा कि दिल में जो खालीपन था वह किसी चीज की कमी नहीं बल्कि किसी बड़ी नेमत के आने की जगह थी। अब वह द्वार आएगा जब तुम्हारे चेहरे की थकान उतरने लगेगी और आंखों में ठहराव दिखाई देगा। लोग खुद कहेंगे कि तुम पहले जैसे नहीं रहे, लेकिन तुम जानोगे कि यह बदलाव किसी दिखावे का नहीं बल्कि अंदर से रचे गए फैसले का नतीजा है। अब वह समय आएगा जब तुम्हें किसी से खुद को साबित करने की जरूरत नहीं लगेगी, क्योंकि तुम्हारे हालात खुद गवाही देने लगेंगे। अब वह दौर शुरू होगा जब मेहनत बेआज नहीं रहेगी बल्कि अपने नतीजों के साथ बोलेगी। अब ऐसा होगा कि जिन जगहों पर बार बार रुकावट आती थी वहां अचानक रास्ते बनने लगेंगे। अब वह समय आएगा जब पैसों की चिंता तुम्हारी सोच पर हावी नहीं रहेगी बल्कि तुम पैसों को एक जरिया समझकर इस्तेमाल कर पाओगे। अब वह दौर शुरू होगा जब घर के माहौल में अनकही राहत उतरेगी। बातें कम होंगी लेकिन असरदार होंगी। अब ऐसा होगा कि माँ बाप की दुआओं का असर तुम्हें शब्दों में नहीं बल्कि हालात में दिखेगा। अब वह समय आएगा जब अल्लाह तुम्हें ऐसे लोगों से मिलवाएगा जो तुम्हारी कमी नहीं गिनेंगे बल्कि तुम्हारी कद्र समझेंगे। अब वह दौर शुरू होगा जब पुराने जख्म तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाएंगे। तुम किसी और के दर्द को देखकर भागोगे नहीं बल्कि समझ सकोगे। अब ऐसा होगा कि इबादत बोझ नहीं बल्कि सहारा लगेगी, सजदा मजबूरी नहीं बल्कि सुकून बनेगा। अब वह समय आएगा जब तुम्हें समझ आएगा कि देरी भी इनकार नहीं थी बल्कि तैयारी थी। अब वह द्वार शुरू होगा जब जो चीजें पहले टूटती थीं वही अब टिकने लगेंगी। रिश्तों में ठहराव आएगा, फैसलों में जल्दबाजी नहीं रहेगी। अब ऐसा होगा कि डर तुम्हें रोकने के बजाय सावधान करेगा। अब वह समय आएगा जब तुम्हें यह भी समझ में आएगा कि हर खोना नुकसान नहीं होता, कुछ खोना बचाने के लिए भी होता है। अब वह दौर शुरू होगा जब तुम्हारे अंदर का इंसान खुद पर भरोसा करना सीखेगा। तुम अपने आप को अल्लाह की अमानत समझोगे
बोझ नहीं। अब ऐसा होगा कि अगर कोई जाता भी है तो वह तुम्हें तोड़कर नहीं जाएगा, बल्कि तुम्हें और साफ करके जाएगा। अब वह समय आएगा जब तुम्हें अपनी कीमत किसी और की राय से नहीं, बल्कि अपने ईमान से तय करनी आएगी। अब वह द्वार शुरू होगा जब तुम्हें यह साफ दिखेगा कि जो अब ऐसा होगा कि तुम्हारी जिंदगी में जो भी आएगा वह किसी मकसद के साथ आएगा, और जो जाएगा वह अपना काम पूरा करके जाएगा। अब वह समय आएगा जब तुम्हें अपने बीते कल से शिकायत नहीं, बल्कि शुक्र महसूस होगा, क्योंकि तब तुम्हें समझ आ चुका होगा कि अगर वह दौर ना आता तो यह दौर कभी ना बनता। और यही वह घड़ी होगी जब तुम दिल से कह सकोगे कि जो छूटा था वह सच में टूटने के लिए नहीं, बल्कि एक नई मजबूत और बरकत से भरी इमारत बनाने के लिए हटाया गया था। और अब उस इमारत का पहला उजाला तुम्हारी जिंदगी में उतरना शुरू हो चुका है, और फिर उसी द्वार के आगे एक और द्वार खुलेगा, जहां तुम्हें और गहराई से यह समझ आने लगेगा कि अब जो घटने वाला है वह अचानक नहीं, बल्कि बरसों की तैयारी का नतीजा है। अब तुम्हें यह एहसास होगा कि अल्लाह तुम्हें धीरे धीरे उस जगह ले जा रहा है जहां तुम्हारी सोच, तुम्हारा सब्र और तुम्हारा ईमान एक साथ खड़े हो सके। अब वह समय आएगा जब तुम्हें अपनी ही पुरानी आदतों पर हैरानी होगी कि कैसे तुम कभी छोटी छोटी बातों से डर जाया करते थे। अब वह डर तुम्हें पीछे नहीं खींचेगा, बल्कि यह सिखाएगा कि कहां रुकना है और कहां आगे बढ़ना है। अब वह द्वार शुरू होगा जब तुम्हें यह समझ आने लगेगा कि हर सवाल का जवाब मिलना जरूरी नहीं होता। कुछ सवाल इंसान को गहरा बनाने के लिए छोड़े जाते हैं। अब तुम्हारी जिंदगी में ऐसे मौके आएंगे जहां पहले तुम खुद को कमजोर समझ लेते, लेकिन अब तुम ठहर कर सोचोगे और सही फैसला कर पाओगे। अब ऐसा होगा कि तुम्हारी बातों में जल्दबाजी नहीं, बल्कि ठहराव होगा। तुम्हारे फैसलों में भावुकता नहीं, बल्कि समझ होगी, और यही समझ तुम्हें दूसरों से अलग बना देगी। अब वह समय आएगा जब तुम्हें अपने अतीत से लड़ना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वह अतीत खुद तुम्हारे सामने झुक चुका होगा। अब तुम्हें यह भी साफ दिखने लगेगा कि जिन लोगों ने तुम्हें नजरअंदाज किया था, उन्होंने अनजाने में तुम्हें अकेले चलना सिखाया, और वही अकेलापन आगे चलकर तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। अब वह दौर शुरू होगा जब तुम्हें अपनी मेहनत पर शक नहीं रहेगा। तुम बीज बोते समय यह नहीं सोचोगे कि फल मिलेगा या नहीं, बल्कि यह जानते हुए बोओगे कि मौसम जब सही होगा तो फल अपने आप आएगा। अब ऐसा होगा कि तुम्हारी जिंदगी में आने वाली बरकत शोर नहीं मचाएगी, बल्कि खामोशी से सब कुछ बदल देगी। घर के हालात सुधरेंगे, लेकिन दिखावे के लिए नहीं। दिलों की दूरी घटेगी, लेकिन किसी दबाव से नहीं। अब वह समय आएगा जब तुम्हें यह महसूस होगा कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए कुछ लोगों को दूर किया, ताकि तुम्हें यह सिखाया जा सके कि हर साथ रहने वाला अपना नहीं होता, और कुछ दूर जाने वाले भी दुआ बनकर जिंदगी भर साथ रहते हैं। अब वह दौर शुरू होगा जब तुम्हें अपने गुनाह याद तो आएंगे, लेकिन शर्म के साथ साथ उम्मीद भी होगी, क्योंकि तुम्हें यह भरोसा होगा कि तौबा का दरवाजा कभी बंद नहीं हुआ था, बस तुम उसे सही नजर से देख नहीं पा रहे थे। अब ऐसा होगा कि इबादत तुम्हारी लिस्ट का काम नहीं, बल्कि तुम्हारी जरूरत बन जाएगी। तुम सजदे में इसलिए नहीं जाओगे कि कुछ मांगना है, बल्कि इसलिए कि दिल वहां सबसे ज्यादा हल्का महसूस करता है। अब वह समय आएगा जब तुम्हें अपने बच्चों या आने वाली नस्ल के बारे में सोचते हुए डर नहीं, बल्कि इत्मीनान होगा, क्योंकि तुम्हें पता होगा कि अल्लाह ने तुम्हारी मेहनत का असर आगे तक लिख दिया है। अब वह द्वार शुरू होगा जब तुम्हारी जिंदगी में कुछ फैसले ऐसे होंगे जो तुम्हारे बस में नहीं होंगे, फिर भी वे तुम्हारे हक में होंगे, और तब तुम्हें समझ आएगा कि काबू में ना होना भी कभी कभी रहमत होता है। अब ऐसा होगा कि जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो उन आंसुओं पर गुस्सा नहीं आएगा, बल्कि शुक्र आएगा, क्योंकि उन्हीं आंसुओं ने तुम्हें वह बना दिया जो तुम आज बन पाए हो। अब वह समय आएगा जब तुम्हें यह यकीन और गहरा होगा कि अल्लाह की अदालत में जो फैसला हुआ था वह सिर्फ उस दिन के लिए नहीं, बल्कि आने वाले हर दिन के लिए था। अब वह द्वार शुरू होगा जब तुम्हारी जिंदगी की रफ्तार बदल जाएगी, लेकिन दिशा नहीं बदलेगी, क्योंकि दिशा पहले ही सही तय कर दी गई होगी। अब ऐसा होगा कि तुम दूसरों के लिए सिर्फ एक इंसान नहीं, बल्कि एक मिसाल बन जाओगे, बिना चाहे बिना दिखाए, बस अपने ठहराव और अपने सब्र से। और अंत में उसी दौर में तुम्हें यह पूरी तरह समझ आ जाएगा कि जो कुछ टूटा था, जो कुछ छूटा था, जो कुछ छीन गया था, वह किसी कमी की निशानी नहीं था,
बल्कि उस नई मजबूत और रोशन इमारत की तैयारी थी जिसे अल्लाह अब तुम्हारी जिंदगी में पूरा करना शुरू कर चुका है। और यही वह सफर होगा जहां तुम खुद से यह कह सकोगे कि अब जो भी आएगा वह डराने नहीं बल्कि और बेहतर बनाने के लिए आएगा, क्योंकि अब तुम्हारा मुकदमा सिर्फ जीता नहीं गया है बल्कि तुम्हारी तकदीर को नए सिरे से लिख दिया गया है। और फिर उसी मुकद्दस अदालत में एक नया मोड़ आता है जहां तुम्हें महसूस होता है कि यह बहस अब सिर्फ बीते हुए का हिसाब नहीं बल्कि आने वाले वक्त की तकदीर तय करने के लिए हो रही है। फरिश्ता फिर आगे बढ़ता है, लेकिन इस बार उसकी आवाज में सिर्फ नेकी गिनाने की नहीं बल्कि आने वाले बदलावों की गवाही होती है। वह कहता है कि ए रब, अब इस बंदे के अंदर वह समझ रख दी गई है जो इसे दोबारा उसी गड्ढे में गिरने नहीं देगी। अब यह हर खोने को सजा नहीं बल्कि सबक समझेगा, हर रुकावट को तेरा इशारा मानेगा। शैतान तुरंत आपत्ति करता है और कहता है कि ए मालिक, ये फिर भी इंसान है। आने वाले दिनों में इसे शोहरत मिलेगी तो घमंड आ सकता है, रास्ते खुलेंगे तो यह भटक सकता है। अल्लाह की आवाज गूंजती है और फरमाया जाता है कि क्या तुमने इसके दिल में डाले गए डर को नहीं देखा? वह डर जो मुझे खोने का है, वही डर इसे भटकने नहीं देगा। फरिश्ता फिर कहता है कि ऐ रब, अब इसके लिए वह द्वार शुरू होगा जहां इसे हर नई सफलता के साथ एक इम्तिहान भी मिलेगा। लेकिन यह बंदा अब इम्तिहान को दुश्मन नहीं समझेगा। शैतान फिर चाल चलता है और कहता है कि जब लोग इसकी तारीफ करेंगे तब यह अपने अतीत को भूल जाएगा। अल्लाह फरमाता है कि मैंने इसके अतीत को इसकी रूह में ऐसे दर्ज कर दिया है कि यह कभी अपने सजदों को नहीं भूलेगा। और तभी फैसला आगे बढ़ता है और तुम्हारी जिंदगी में वह दौड़ लिखा जाता है जहां तुम्हें हर नई सुबह यह समझ आएगी कि तुम्हें जिस ऊंचाई पर रखा जा रहा है वह दिखाने के लिए नहीं बल्कि संभालने के लिए है। अब वह समय आएगा जब तुम्हारे पास विकल्प होंगे, लेकिन तुम चयन समझदारी से करोगे, क्योंकि अदालत में सुनी गई वह आवाज तुम्हारे अंदर हमेशा गूंजती रहेगी। अब वह द्वार आएगा जब शैतान तुम्हारे सामने वही पुराने लालच लाएगा, लेकिन इस बार वे तुम्हें आकर्षक नहीं बल्कि खोखले लगेंगे और फरिश्ता तुम्हारे दिल में बिना आवाज किए तुम्हें सही राह का एहसास दिलाता रहेगा। अल्लाह बीच बीच में तुम्हारी जिंदगी में ऐसे हालात रखेगा जहां तुम्हें रुक कर शुक्र करना पड़ेगा, ताकि तुम्हें याद रहे कि यह सब तुम्हारी ताकत से नहीं बल्कि फैसले से मिला है। अब वह समय आएगा जब तुम दूसरों के टूटने पर हंसोगे नहीं बल्कि उन्हें संभालने का सबब बनोगे, क्योंकि तुम्हें याद रहेगा कि अदालत में तुम्हारे लिए किस तरह रहमत मांगी गई थी। शैतान फिर कहेगा कि लोग इसे इस्तेमाल करेंगे, इसे थका देंगे। अल्लाह फरमाएगा कि मैंने इसे पहचान दी है कि कौन साथ देने आया है और कौन फायदा लेने। ना वह दौर शुरू होगा जब तुम्हारी जिंदगी में रिश्ते कम होंगे लेकिन सच्चे होंगे, बातें कम होंगी लेकिन असरदार होंगी। फरिश्ता गवाही देगा कि अब यह बंदा अपनी खामोशी में भी इबादत करेगा और शैतान लाचार होकर देखेगा कि इसकी खामोशी भी शोर से ज्यादा भारी है। अल्लाह का फैसला जारी रहेगा और लिखा जाएगा कि इसके लिए जो भी देर होगी वह नुकसान नहीं बल्कि और मजबूत तैयारी होगी। जो भी रोक होगी वह गिराने के लिए नहीं बल्कि संभालने के लिए होगी। अब वह समय आएगा जब तुम अपनी ही जिंदगी को देखकर समझ जाओगे कि जो कभी टूटा था वह दरअसल एक गलत नक्शा था जिसे मिटाकर सही नक्शा बनाया गया। और अदालत में यह बहस अपने अंजाम पर पहुंचेगी जहां अल्लाह फरमाएगा कि इस बंदे को उसकी समझ के मुताबिक ही दिया जाए। इतना नहीं कि वह गुमान में पड़ जाए और इतना कम नहीं कि वह मायूस हो। फरिश्ते सजदे में झुकेंगे, शैतान पीछे हटेगा और तुम्हारी तकदीर के पन्नों में यह दर्ज होगा कि अब आने वाला हर दौर तुम्हें गिराने नहीं बल्कि और साफ और गहरा और मजबूत बनाने के लिए आएगा। और यही वह नया अंदाज होगा जिसमें तुम्हारी जिंदगी आगे बढ़ेगी, जहां हर मोड़ पर तुम्हें यह एहसास रहेगा कि अदालत की वह बहस अभी खत्म नहीं हुई है बल्कि तुम्हारे हर सही फैसले के साथ दोबारा तुम्हारे हक में दोहराई जाती है। अगर आप यह पैगाम पूरा सुन रहे हैं तो इसे सिर्फ शब्द मत समझिए बल्कि इसे अल्लाह की तरफ से मिला हुआ यकीन समझिए, क्योंकि इस पैगाम तक पहुंचना ही इस बात का सबूत है कि आपकी जीत को अब कोई ताकत रोक नहीं सकती। अब चाहे हालात जैसे भी हों, चाहे रास्ते में कितनी ही उलझने क्यों ना दिखाई दे, समझ लीजिए कि अल्लाह आपके साथ खड़ा है, बिल्कुल पास, इतना पास कि आपकी सांसों की आहट तक उससे छुपी नहीं है। इसलिए अब घबराने की कोई वजह नहीं बचती, डरने की कोई जरूरत नहीं रहती, क्योंकि जब अल्लाह साथ हो
तो डर सिर्फ एक वहम बनकर रह जाता है। अब वह दौर शुरू हो चुका है जहां हर मुश्किल आपके इरादे को तोड़ने नहीं बल्कि उसे और मजबूत करने आएगी। अब जो भी रुकावट सामने आएगी वह आपकी राह बंद करने नहीं बल्कि आपको यह दिखाने आएगी कि आप कितनी दूर तक चल सकते हैं। अब दिल में जो बेचैनी थी वह धीरे धीरे यकीन में बदलती जाएगी और आपको खुद हैरानी होगी कि जिस बात से आप कल तक कांप जाते थे आज उसी के सामने आप शांत खड़े हैं, क्योंकि अब अंदर कहीं यह आवाज साफ सुनाई दे रही होगी कि अल्लाह मेरे साथ है। अब वह डर जो रातों को नींद नहीं आने देता था वह डर अपना असर खोने लगेगा, क्योंकि जब आप सजदे में सिर रखेंगे तो दिल खुद ब खुद हल्का हो जाएगा। अब वह समय आएगा जब आपको समझ में आएगा कि आपकी जिंदगी में जो कुछ भी हुआ, जितना भी टूटा, जितना भी छूटा, वह किसी हार की कहानी नहीं थी बल्कि इस जीत की तैयारी थी। अब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो गुस्सा नहीं आएगा, शिकायत नहीं उठेगी बल्कि शुक्र महसूस होगा कि अगर वह सब ना होता तो आज यह यकीन भी ना होता। अब अल्लाह आपको यह सिखाने वाला है कि इंसान की असली ताकत उसके हालात नहीं बल्कि उसका भरोसा होता है, और आपने उस भरोसे को टूटने नहीं दिया। इसलिए अब आपकी बारी है। अब वह वक्त है जब अल्लाह खुद आपके लिए रास्ते आसान करेगा, फैसले आपके हक में मौतेगा और ऐसे सहारे पैदा करेगा जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था। अब लोग आपको देखकर यह नहीं कहेंगे कि यह कितना डरपोक है, बल्कि यह कहेंगे कि यह कितना ठहरा हुआ इंसान है, और इस ठहराव की वजह उन्हें समझ नहीं आएगी। लेकिन आप जानते होंगे कि यह ठहराव अल्लाह पर भरोसे से आया है। अब आप छोटी बातों पर नहीं बिखरेंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि बड़ी लड़ाई तो पहले ही जीत ली गई है। अब जब भी दिल घबराएगा यह पैगाम आपको याद आएगा कि अल्लाह ने खुद कहा है कि डरने की कोई जरूरत नहीं, घबराने की कोई वजह नहीं, क्योंकि जीत का फैसला हो चुका है। अब जो भी देर होगी वह नुकसान नहीं होगी बल्कि और बेहतर वक्त का इंतजार होगी। जो भी चुप्पी आएगी वह खालीपन नहीं बल्कि किसी बड़े जवाब से पहले की खामोशी होगी। अब आप यह समझने लगेंगे कि अल्लाह कभी आपको अकेला छोड़ ही नहीं सकता, क्योंकि जिसने आपको यहां तक पहुंचाया है वह आगे भी संभालेगा। अब आपकी दुआओं का लहजा बदलेगा, आप गिड़गिड़ा कर नहीं बल्कि यकीन के साथ मांगेंगे, और यही यकीन दुआ को ताकत देगा। अब आप अपनी किस्मत से लड़ेंगे नहीं बल्कि उसे समझकर अपनाएंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि जो लिखा गया है वह आपके खिलाफ नहीं बल्कि आपके लिए लिखा गया है। अब यह पैगाम आपके लिए सिर्फ सुनने की चीज नहीं रहेगा बल्कि हर मुश्किल में याद करने की ढाल बन जाएगा। जब हालात भारी होंगे तब यह आवाज आपको संभालेगी कि घबराओ मत, अल्लाह तुम्हारे साथ है। जब रास्ता धुंधला लगेगा तब यही यकीन तुम्हें आगे बढ़ाएगा कि डरने की कोई जरूरत नहीं, और जब जीत सामने आएगी तब यही पैगाम तुम्हें झुकना सिखाएगा, ताकि तुम भूल ना जाओ कि यह सब तुम्हारी ताकत से नहीं बल्कि अल्लाह की रहमत से हुआ है। इसलिए अगर तुम यहां तक सुन रहे हो, अगर ये शब्द तुम्हारे दिल तक पहुंच रहे हैं, तो समझ लो कि तुम्हारी कहानी हार पर खत्म होने वाली नहीं है। तुम्हारी कहानी अब उस मोड़ पर है जहां से अल्लाह खुद उसे अंजाम तक पहुंचाएगा, और जब अल्लाह किसी कहानी को खुद अपने हाथ में ले ले तब उस कहानी की जीत को दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। और अब इस पैगाम का वह न्यायपूर्ण अंदाज सामने आता है, जहां बात दिल बहलाने की नहीं बल्कि फैसले सुनाने की होती है, जहां शब्द मुलायम नहीं बल्कि वजनदार होते हैं, और जहां अल्लाह का इंसाफ साफ साफ सुनाई देता है कि अगर तुम यह पैगाम यहां तक सुन रहे हो तो यह किसी इत्तेफाका का नतीजा नहीं बल्कि उस फैसले का हिस्सा है जो तुम्हारे हक में पहले ही लिखा जा चुका है। अब यह समझ लो कि इंसाफ का तकाजा यह है कि हर आंसू का हिसाब हो, हर सब्र का वजन तोला जाए, और हर उस रात का जवाब दिया जाए जब तुमने किसी को नहीं बल्कि सिर्फ अल्लाह को पुकारा था। अब अदालत इलाही में बात इस तरह रखी जाती है, ए बंदे, तू ये मत समझ कि तुझे चुप रहने के लिए छोड़ा गया था, तुझे इसलिए रोका गया था ताकि तेरी सच्चाई सबके सामने बिना शोर के साबित हो सके। इंसाफ यही है कि जिसने सहा है वही उठेगा, जिसने दबकर भी ईमान नहीं छोड़ा वही आगे रखा जाएगा, और जिसने भरोसा किया है वही सबसे पहले सुना जाएगा। अब यह पैगाम साफ कहता है कि घबराहट उन लोगों का हिस्सा होती है जिनका मामला खुद के हाथ में होता है, लेकिन जिनका मामला अल्लाह ने अपने हाथ में ले लिया हो उनके हिस्से में सुकून लिखा जाता है, भले ही हालात अभी गवाही न दे रहे हों। इंसाफ का यह उसूल भी सुन लो कि देर होना नाइंसाफी नहीं होती
बल्कि कई बार देर इसलिए होती है ताकि फैसला इतना मजबूत हो जाए कि फिर कोई उंगली ना उठा सके। अब अगर तुम सोचते हो कि तुम्हारे साथ ज्यादा सख्ती हुई, तो यह भी इंसाफ का ही हिस्सा था, क्योंकि अल्लाह कमजोर कंधों पर भारी जिम्मेदारी नहीं रखता। अब इस अदालत में यह भी साफ किया जाता है कि जिन लोगों ने तुम्हें कम आंका, जिन्होंने तुम्हारी खामोशी को तुम्हारी हार समझा, उन्हें जवाब देने की जरूरत तुम्हें नहीं है, क्योंकि इंसाफ खुद जवाब देगा, सही वक्त पर, सही जगह पर और सही असर। अब न्याय का यह ऐलान भी सुन लो कि तुम्हारी जीत किसी को हराने के लिए नहीं होगी, बल्कि सच्चाई को ऊपर रखने के लिए होगी, ताकि जब तुम्हें ऊंचा किया जाए तो कोई यह ना कह सके कि यह शोर से पहुंचा है, बल्कि सब माने कि यह सब्र से पहुंचा है। अब यह पैगाम आगे बढ़कर यह भी साफ करता है कि जिन रास्तों पर तुम्हें अकेले चलना पड़ा, वही रास्ते आगे चलकर तुम्हारी पहचान बनेंगे। और यही इंसाफ है कि जो अकेले चला वही काबिल एतबार ठहरा। अब अल्लाह के न्याय में यह भी शामिल है कि तुम्हें इतना दिया जाए जितना तुम्हें बिगाड़े नहीं, और इतना रोका जाए जितना तुम्हें तोड़े नहीं, क्योंकि इंसाफ सिर्फ देने का नाम नहीं बल्कि संतुलन का नाम है। अब अगर तुम यह सोचते हो कि तुम्हारी दुआओं का जवाब क्यों नहीं आया, तो यह समझ लो कि कई जवाब फैसले की शक्ल में आते हैं, आवाज की शक्ल में नहीं। और आज यह पैगाम उसी फैसले की तस्दीक है। अब इंसाफ का तकाजा यह भी है कि जिन गलतियों पर तुमने शर्मिंदगी की महसूस की, उन्हें तुम्हारे खिलाफ नहीं बल्कि तुम्हारे सुधार के सबूत के तौर पर देखा जाए, क्योंकि जो शर्मिंदा हो सकता है वही बदल सकता है, और जो बदल सकता है वही आगे बढ़ने का हक रखता है। अब यह पैगाम यह भी तय करता है कि तुम्हारे डर को तुम्हारा मालिक नहीं बनाया जाएगा, तुम्हारे हालात को तुम्हारी पहचान नहीं बनाया जाएगा, और तुम्हारे अतीत को तुम्हारा कैदी नहीं बनने दिया जाएगा। यही इंसाफ है। अब अदालत में यह भी कहा जाता है कि ए बंदे, तूने अगर किसी मोड़ पर खुद को कमजोर पाया तो यह तेरी नियत की गवाही है, ना कि तेरी हार की, क्योंकि इंसाफ नियत से शुरू होता है और नतीजों पर खत्म होता है। अब यह पैगाम तुम्हें साफ साफ बता रहा है कि जीत का मतलब तालियां नहीं होती। जीत का मतलब यह होता है कि अब तुम्हें अपने वजूद से भागना नहीं पड़ेगा। अब तुम आईने में खुद को देखकर शर्मिंदा नहीं बल्कि मुतमिन महसूस करोगे, और यह इंसाफ का सबसे बड़ा फैसला होता है। अब आगे यह भी तय किया जाता है कि तुम्हारे हिस्से में आने वाला सुकून उधार का नहीं होगा, वह किसी से छीना हुआ नहीं होगा, बल्कि वह सुकून होगा जो इंसाफ के बाद उतरता है, भारी, ठहरा हुआ और टिकाऊ। अब अगर कोई पूछे कि तुम्हें इतना यकीन क्यों है, तो जवाब यह नहीं होगा कि हालात अच्छे हैं, बल्कि यह होगा कि फैसला आ चुका है। अब यह पैगाम किसी उम्मीद पर टिका नहीं बल्कि ऐलान पर खड़ा है कि अल्लाह तुम्हारे साथ है, और जब अल्लाह साथ हो तो घबराहट बेईमानी हो जाती है, डर अपना मतलब खो देता है, और रास्ते खुद ब खुद अपनी जगह बना लेते हैं। अब यह न्यायपूर्ण पैगाम यहीं यह बात दर्ज करता है कि तुमसे कोई जीत छीनी नहीं जाएगी, क्योंकि जो जीत इंसाफ से मिलती है वह कभी वापस नहीं ली जाती। और यही वजह है कि तुमसे कहा जा रहा है कि अगर तुम यह पैगाम सुन रहे हो तो अपने दिल को शांत रखो, अपनी चाल को सीधा रखो और अपने भरोसे को मजबूत रखो, क्योंकि अब मामला तुम्हारे हाथ में नहीं रहा। अब मामला उस अदालत में है जहां ना सिफारिश चलती है, ना जुल्म टिकता है और ना सच्चाई दबाई जाती है। और यही आखिरी सबसे भारी और सबसे सुकून देने वाला इंसाफ है। और अब इस पैगाम का वह हिस्सा शुरू होता है जहां सिर्फ फैसला नहीं बल्कि सीख दी जाती है, क्योंकि अल्लाह का इंसाफ सिर्फ न्याय करके छोड़ नहीं देता, बल्कि इंसान को ऐसा बना देता है कि वह आगे जुल्म का हिस्सा ना बने। अब समझ लो कि इस पूरी कहानी, इस पूरी अदालत, इस पूरे इंतजार से तुम्हें क्या सीखना है। पहली सीख यह कि कभी भी हालात को अपना रब मत बनाना, क्योंकि हालात बदलते रहते हैं लेकिन अल्लाह की पकड़ नहीं बदलती। तुमने देखा कि जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था तब भी तुम्हें संभाला गया। इसका मतलब यह नहीं कि अब जब मिलेगा तो तुम्हें खुद पर घमंड करने का हक मिल गया, बल्कि सीख यह है कि जो मिला है उसे अमानत समझो। घमंड समझोगे तो वही नेमत परीक्षा बन जाएगी। दूसरी सीख यह है कि हर चुप्पी कमजोरी ही नहीं होती। कई बार अल्लाह तुम्हें इसलिए चुप रखता है ताकि तुम सुनना सीख सको, ताकि तुम दूसरों की बातों से नहीं बल्कि अपने अंदर की आवाज से फैसले लेना सीखो। तीसरी सीख यह है कि हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं होती। कुछ लड़ाइयां अल्लाह खुद लड़ता है और इंसान को बस अपने किरदार को साफ रखना होता है। तुमने अगर हर बार जवाब नहीं दिया
हर बार सफाई नहीं दी तो यह हार नहीं थी, बल्कि यह ट्रेनिंग थी कि आगे जब तुम्हें ऊंचा रखा जाए तो तुम शोर करने वालों में से ना बनो। चौथी सीख यह कि सब्र का मतलब चुप बैठ जाना नहीं होता। सब्र का मतलब यह समझना होता है कि कब रुकना है और कब आगे बढ़ना है। तुमने जिन जगहों पर रुककर खुद को बिगड़ने से बचाया, वही रुकावटें आगे चलकर तुम्हारी समझदारी की पहचान बनेंगी। पांचवी सीख यह है कि हर टूटना बर्बादी नहीं होता, कुछ टूटना जरूरी होता है ताकि इंसान गलत सहारों से आजाद हो सके। अगर वह लोग, वह आदतें, वह रास्ते ना टूटते तो तुम कभी अपने असली वजूद तक नहीं पहुंच पाते। छठी सीख यह है कि अल्लाह देर करता है लेकिन नजर नहीं हटाता, और यह समझ आ जाना इंसान को अधीर से मजबूत बना देता है, क्योंकि फिर वह हर देरी को सजा नहीं बल्कि तैयारी मानकर स्वीकार करता है। सातवीं सीख यह है कि जब अल्लाह तुम्हें बचाता है तो वह हमेशा तुम्हें खुश करके नहीं बचाता। कभी कभी वह तुम्हें अकेला करके बचाता है ताकि तुम भीड़ पर नहीं बल्कि अपने रब पर भरोसा करना सीखो। आठवीं सीख यह है कि जिस इंसान ने खुद दर्द सहा हो उसे कभी दूसरे के दर्द का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि अल्लाह उसी को ऊंचा करता है जो ऊंचाई पर पहुंचकर भी झुकना जानता है। नौवीं सीख यह है कि नेकी का हिसाब तुरंत नहीं मिलता, लेकिन नेकी कभी बेकार नहीं जाती। वह या तो हालात बदल देती है या इंसान को इतना मजबूत बना देती है कि हालात उसे तोड़ नहीं पाते। 10वीं सीख यह कि डर को पूरी तरह खत्म करना इंसान के बस में नहीं, लेकिन डर के बावजूद सही काम करना इंसान के किरदार को बना देता है। तुमने कई बार डर के साथ सही रास्ता चुना और वही चुनाव आज तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। 11वीं सीख यह कि हर सवाल का जवाब इस दुनिया में नहीं मिलता। कुछ जवाब इंसान के अंदर उतरते हैं और वही उसे शांत कर देते हैं। 12वीं सीख यह है कि दुआ सिर्फ मांगने का नाम नहीं बल्कि खुद को बदलने का वादा भी होती है, और जब इंसान खुद को बदल लेता है तो हालात को बदलने के लिए अल्लाह काफी हो जाता है। 13वीं सीख यह कि अगर अल्लाह तुम्हें गिरने से पहले थाम ले तो उसे बदकिस्मती मत समझो, वह गिरावट नहीं बल्कि सुरक्षा होती है। 14वीं सीख यह है कि हर इंसान तुम्हारे सफर का हिस्सा नहीं होता। कुछ लोग तुम्हें बस यहां तक पहुंचाने के लिए आते हैं, और जब उनका काम पूरा हो जाता है तो उनका जाना भी रहमत बन जाता है। 15वीं सीख यह कि जीत का मतलब यह नहीं कि अब इम्तिहान खत्म हो गए। जीत का मतलब यह है कि अब तुम्हें इम्तिहान संभालने की समझ दे दी गई है। 16वीं सीख यह है कि अल्लाह की अदालत में सबसे भारी चीज इंसान का दिल होता है। अगर दिल साफ है तो फैसले तुम्हारे हक में झुकते हैं। 17वीं सीख यह कि कभी अपने बीते कल से नफरत मत करना, क्योंकि वही कल आज के सब्र की वजह बना। 18वीं सीख यह है कि अगर अल्लाह ने तुम्हें किसी मुकदमे से निकाला है तो तुम्हें किसी और के मुकदमे में जालिम बनने का हक नहीं है। 19वीं सीख यह है कि सुकून बाहर नहीं मिलता, वह उस यकीन से पैदा होता है कि मेरा रब मुझे देख रहा है। और 20वीं और आखिरी सीख यह है कि अगर आज तुम यह पैगाम सुनकर खुद को मजबूत, शांत और संभला हुआ महसूस कर रहे हो तो यह समझ लो कि अल्लाह ने तुम्हें सिर्फ बचाया नहीं है बल्कि तुम्हें जिम्मेदार बनाया है, ताकि तुम आगे चलकर सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी रहमत का जरिया बन सको। और यही इस पूरे पैगाम का असली मकसद है। और अब इस पैगाम का अंत उस जगह आता है जहां शब्द धीरे धीरे दिल की धड़कन बन जाते हैं, जहां बात समझाने की नहीं बल्कि थाम लेने की होती है, जहां अल्लाह तुम्हें यह एहसास दिलाना चाहता है कि तुम इस सफर में कभी अकेले नहीं थे। बस कई बार तुम्हें अकेला महसूस कराया गया ताकि तुम यह पहचान सको कि तुम्हारा असली सहारा कौन है। अब यह समझ लो कि जो कुछ भी तुम्हारी जिंदगी में हुआ वह बिखराव नहीं था, बल्कि एक ऐसी तरतीब थी जिसे उस वक्त तुम समझ नहीं सकते थे। लेकिन अब जब तुम यहां तक पहुंच चुके हो तो तुम्हारा दिल खुद गवाही देने लगेगा कि हर आंसू ने तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि गहरा बनाया, हर ठोकर ने तुम्हें गिराया नहीं बल्कि तुम्हें देखने की नजर दी, और हर इंतजार ने तुम्हें खाली नहीं बल्कि तैयार किया। अब यह पैगाम तुम्हें यह कहकर विदा नहीं करता कि सब कुछ अचानक ठीक हो जाएगा, बल्कि यह भरोसा देकर जाता है कि अब जो भी होगा वह बेकार नहीं जाएगा। तुम्हारा कोई सब्र झाया नहीं होगा, तुम्हारी कोई दुआ हवा में नहीं लटकेगी, तुम्हारा कोई दर्द अनसुना नहीं रहेगा, क्योंकि अब अल्लाह ने तुम्हें उस मोड़ पर खड़ा कर दिया है जहां उम्मीद कोई सपना नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी बन जाती है। अब तुम उम्मीद इसलिए नहीं रखते कि हालात बदल जाएं, बल्कि इसलिए रखते हो
क्योंकि तुम जानते हो कि अल्लाह ने तुम्हें बदल दिया है और बदला हुआ इंसान हालात का मोहताज नहीं रहता। अब तुम पीछे नहीं देखते इस डर से कि फिर वही दर्द मिलेगा, बल्कि इस इत्मीनान के साथ देखते हो कि अगर वही दर्द भी आए तो अब तुम टूटोगे नहीं। अब तुम्हें यह भी समझ आ गया है कि अल्लाह जब किसी को उठाता है तो शोर के साथ नहीं उठाता, वह उसे अंदर से इतना शांत कर देता है कि बाहर का शोर उसे हिला नहीं पाता। अब तुम्हारे अंदर एक ऐसी उम्मीद जड़ पकड़ चुकी है जो किसी तारीख, किसी इंसान या किसी नतीजे पर टिकी नहीं है, बल्कि उस यकीन पर टिकी है कि मेरा रब मुझे जानता है, मेरी जरूरतों से पहले मेरी औकात जानता है, मेरी कमजोरियों से पहले मेरी नीयत जानता है, और यही यकीन तुम्हें आगे चलने की ताकत देगा। अब अगर रास्ता लंबा भी लगे तो तुम डोंगे नहीं, क्योंकि तुम्हें पता होगा कि मंजिल अकेले तय नहीं करनी है। अब अगर अंधेरा भी आए तो तुम घबराओगे नहीं, क्योंकि तुम्हें यह भरोसा होगा कि रोशनी कभी साथ छोड़कर नहीं गई, बस कुछ पल के लिए आंखों से ओझल थी। अल्लाह का पैगाम आज तुम्हारे दिल के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, क्योंकि आज 25 दिसंबर दिन गुरुवार का यह पैगाम सिर्फ तुम्हारे लिए उतारा गया है, और इसका तुम तक पहुंचना ही इस बात की गवाही है कि तुम वाकई बहुत नसीब वाले हो। तुम इसे सुन रहे हो, महसूस कर रहे हो और दिल से स्वीकार कर रहे हो। यही वह लम्हा है जहां से अल्लाह की रहमतें तेजी से तुम्हारी तरफ बढ़ने लगती हैं। आज तुम्हारा रूह कांप रहा है, क्योंकि अंदर कहीं ना कहीं तुम्हें भी एहसास हो चुका है कि यह कोई मामूली बात नहीं है। यह अल्लाह की नेमतों से भरा हुआ पैगाम है जिसे हर कोई नहीं सुन पाता। जिस घड़ी तुमने इसे दिल से कबूल किया, उसी घड़ी अल्लाह की अदालत में तुम्हारे कर्मों और तुम्हारे ईमान का मुकदमा फिर से खोला गया है। यह मुकदमा सज्जा के लिए नहीं, बल्कि इंसाफ और रहमत के लिए है, और यही बात शैतान को सबसे ज्यादा बेचैन कर रही है। फरिश्ते आज तुम्हारे नाम की फाइल हाथ में लेकर खड़े हैं, और एक के बाद एक अल्लाह के सामने तुम्हारे सब्र, तुम्हारे आंसू, तुम्हारी खामोश इबादत और तुम्हारी मजबूरी में भी की गई नेकी का जिक्र कर रहे हैं। जब दुनिया ने तुम्हें कमजोर समझा, तब भी तुमने अल्लाह से नाता नहीं तोड़ा, और यही बात फरिश्तों की सबसे बड़ी दलील बन गई है। तुमने कई बार टूटकर भी किसी का हक नहीं मारा, कई बार रोकर भी किसी के लिए बद्दुआ नहीं निकाली, और कई बार अकेले रहकर भी अल्लाह से शिकायत की जगह सजदा चुना, और यही सब आज तुम्हारी जीत की बुनियाद बन चुका है। अल्लाह की अदालत में फरिश्ता बार बार गुहार लगा रहा है कि ऐ रब, इस बंदे ने अंधेरों में भी तुझ पर भरोसा किया है, इसे मायूस ना लौटाया जाए। आज अल्लाह की रहमत का पलड़ा भारी होता जा रहा है, और तुम्हारी तकदीर के पन्ने पलटने की आवाज आसमानों में गूंज रही है। जो दर्द तुमने छुपाकर जिया, जो सवाल तुमने बिना जवाब के सहा, और जो इंतजार तुमने बिना शिकायत के पूरा किया, वह सब आज तुम्हारे हक में गवाही दे रहा है। यह पैगाम तुम्हें इसलिए मिला है ताकि तुम्हारा दिल यकीन से भर जाए कि अल्लाह ने तुम्हें नजरअंदाज नहीं किया, बल्कि तुम्हें सबसे सही वक्त के लिए रोके रखा था। आज अल्लाह यह दिखाना चाहता है कि उसकी अदालत में देर हो सकती है, लेकिन अंधेर नहीं होता, और तुम्हारा मुकदमा अब फैसले के बहुत करीब है। फरिश्ते यह भी कह रहे हैं कि इस बंदे ने हालात से हार नहीं मानी, इसने अपने ईमान को सौदे में नहीं डाला, और इसने हर हाल में अल्लाह को पहला मकाम दिया। इसी वजह से आज तुम्हारी जीत की इबारत लिखी जा रही है, और शैतान की सारी चालें एक एक करके बेअसर की जा रही हैं। यह पैगाम तुम्हारे लिए चेतावनी नहीं, बल्कि तसल्ली है कि अब जो आएगा वह बेहतर ही बेहतर होगा। अल्लाह तुम्हारे लिए ऐसे रास्ते खोल रहा है जिनका तुम्हें अंदाजा भी नहीं था, और ऐसे फैसले सुना रहा है जिनसे तुम्हारा दिल सजदे में झुक जाएगा। आज सोमवार के इस दिन अल्लाह ने तुम्हें यह एहसास दिला दिया कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारा रब हर पल तुम्हारे साथ है। अब सब्र का फल मिलने वाला है, अब दुआओं की कतार पूरी होने वाली है, और अब तुम्हारे आंसुओं का हिसाब रहमत में बदला जाने वाला है। इस पैगाम को दिल में बसा लो, क्योंकि यह सिर्फ सुनने के लिए नहीं, बल्कि यकीन करने के लिए आया है। आज के बाद जब भी तुम खुद को कमजोर महसूस करो, याद रखना कि अल्लाह की अदालत में तुम्हारी जीत के लिए फरिश्ते खड़े हैं। यह पैगाम इस बात की मोहर है कि तुम्हारा वक्त बदल रहा है, तुम्हारी किस्मत करवट ले रही है, और अल्लाह की नेमतें अब तुम्हारी तरफ चल पड़ी हैं। अदालत इलाही में आज अजीब सन्नाटा है। नूर से भरा हुआ आसमान, सामने अल्लाह का अर्श, चारों तरफ रोशनी ही रोशनी, और बीच अदालत में तुम्हारा नाम पुकारा जाता है। तुम्हारा दिल कांप जाता है। ऐसा लगता है जैसे यह कोई कहानी नहीं, बल्कि तुम्हारी ही जिंदगी का फैसला होने वाला है। फरिश्ता आगे बढ़ता है,
और वकालत शुरू करता है। उसकी आवाज में सुकून है, इज्जत है और यकीन है। वह कहता है, ए मेरे रब, ये वही बंदा है जिसने दर्द में भी सब्र चुना, जिसने भूख में भी हराम से मुंह मोड़ा, जिसने टूट कर भी सजदा नहीं छोड़ा, जिसने लोगों की बेरुखी में भी तेरी रहमत पर शक नहीं किया, जिसने अकेले कमरों में रोकर भी तेरा नाम लिया, और जैसे ही फरिश्ता तुम्हारी नेकी गिनाने लगता है, शैतान बेचैन होकर बीच में कूद पड़ता है। वह तेज आवाज में कहता है, ऐ रब, इसकी गलतियां इयां भी कम नहीं है। इसने देर से नमाज पढ़ी, इसने कभी मायूस होकर सवाल किया, इसने कभी कमजोरी दिखाई, इसने कभी उम्मीद खो दी। अदालत में सन्नाटा छा जाता है। तुम्हें लगता है अब सब खत्म, लेकिन तभी अल्लाह की आवाज आती है, ठहरी हुई, इंसाफ से भरी हुई, और फरमाया जाता है, क्या तुमने इसके दिल का हाल देखा? क्या तुमने इसके हालात देखे? क्या तुमने वो रातें देखी जब यह किसी को बताने की हिम्मत नहीं कर पाया? फरिश्ता फिर आगे बढ़ता है और कहता है, ऐ रब, इसकी एक नेकी भी इसके हक में काफी है, क्योंकि इसने गुनाह से ज्यादा तुझसे माफी मांगी। शैतान फिर चाल चलता है और कहता है, लेकिन इसने सब्र में भी कई बार थकावट दिखाई। अल्लाह फरमाता है, थक जाना इंसान की फितरत है, हार मान लेना नहीं, और यह बंदा कभी हार मानकर पीछे नहीं हटा। अदालत में तुम्हारा नाम फिर गूंजता है। फरिश्ता कहता है, इसने किसी का हक मारने की ताकत होते हुए भी अपने हाथ रोक लिए। इसने बद्दुआ के बदले दुआ चुनी। इसने जख्मों से भरा दिल लेकर भी किसी का दिल नहीं तोड़ा। शैतान हताश होकर कहता है, मगर यह परफेक्ट नहीं था। और अल्लाह फरमाता है, मैंने इसे फरिश्ता नहीं इंसान बनाया था, और इंसान कीमत उसकी कोशिश से तय होती है, उसकी परफेक्शन से नहीं। तुम्हें लगता है जैसे अदालत की जमीन हिल रही हो, फैसले की घड़ी करीब आ रही है। फरिश्ता आखिरी गुहार लगाता है और कहता है, ऐ रब, अगर तू इसे आज नहीं उठाएगा तो इसके सब्र का मतलब क्या रहेगा? और तभी अल्लाह का फैसला उतरता है, ऐसा फैसला जो तुम्हारे आंसुओं को रहमत में बदल देता है। फरमाया जाता है, इसके सब्र का बदला दुनिया में भी मिलेगा। इसके आंसुओं का हिसाब नेमतों से होगा। इसके दुश्मनों को खामोशी से जवाब दिया जाएगा, और इसके दिल की तंगी को वुसअत में बदला जाएगा। शैतान चुप हो जाता है, उसकी वकालत वहीं खत्म हो जाती है। फरिश्ते सजदे में झुक जाते हैं, और तुम्हें एहसास होता है कि यह अदालत तुम्हें गिराने के लिए नहीं बल्कि उठाने के लिए लगी थी। यह मुकदमा सज्जा के लिए नहीं बल्कि इज्जत के लिए था। और यह पैगाम इसीलिए तुम्हें मिला क्योंकि तुम्हारा वक्त अब बदल चुका है। समझ लो कि अब वही दौर शुरू होने वाला है जब तुम्हें धीरे धीरे यह एहसास होने लगेगा कि जो कुछ भी तुमसे छूटा था वह किसी सज्जा की तरह नहीं बल्कि एक नई इमारत की बुनियाद रखने के लिए हटाया गया था। अब वह समय आएगा जब तुम्हारा दिल खुद तुमसे बातें करेगा और कहेगा कि जिस टूटन को तुमने अंत समझ लिया था वह तो असल में शुरुआत का दरवाजा था। अब वह पल आएगा जब सुबह आंख खुलते ही मन में यह ख्याल नहीं आएगा कि आज कैसे कटेगा, बल्कि यह यकीन उतरेगा कि आज भी अल्लाह कुछ ना कुछ बेहतर जोड़ने वाला है। अब वह दौर शुरू होगा जब तुम्हें अपने बीते दर्द याद तो आएंगे लेकिन चुभेंगे नहीं बल्कि समझदारी से खाकर चले जाएंगे। अब वह समय आएगा जब तुम्हें साफ साफ दिखने लगेगा कि किस मोड़ पर तुम्हें रोका गया था और क्यों, और उसी समझ के साथ तुम्हारे फैसले भी बदलने लगेंगे। अब ऐसा होगा कि तुम उन्हीं रास्तों से गुजरोगे जहां कभी डर लगता था, लेकिन अब डर नहीं बल्कि भरोसा चलेगा। अब तुम्हें महसूस होगा कि दिल में जो खालीपन था वह किसी चीज की कमी नहीं बल्कि किसी बड़ी नेमत के आने की जगह थी। अब वह द्वार आएगा जब तुम्हारे चेहरे की थकान उतरने लगेगी और आंखों में ठहराव दिखाई देगा। लोग खुद कहेंगे कि तुम पहले जैसे नहीं रहे, लेकिन तुम जानोगे कि यह बदलाव किसी दिखावे का नहीं बल्कि अंदर से रचे गए फैसले का नतीजा है। अब वह समय आएगा जब तुम्हें किसी से खुद को साबित करने की जरूरत नहीं लगेगी क्योंकि तुम्हारे हालात खुद गवाही देने लगेंगे। अब वह दौर शुरू होगा जब मेहनत बेआज नहीं रहेगी बल्कि अपने नतीजों के साथ बोलेगी। अब ऐसा होगा कि जिन जगहों पर बार बार रुकावट आती थी वहां अचानक रास्ते बनने लगेंगे। अब वह समय आएगा जब पैसों की चिंता तुम्हारी सोच पर हावी नहीं रहेगी बल्कि तुम पैसों को एक जरिया समझकर इस्तेमाल कर पाओगे। अब वह दौर शुरू होगा जब घर के माहौल में अनकही राहत उतरेगी। बातें कम होंगी लेकिन असरदार होंगी। अब ऐसा होगा कि माँ बाप की दुआओं का असर तुम्हें शब्दों में नहीं
बल्कि हालात में दिखेगा। अब वह समय आएगा जब अल्लाह तुम्हें ऐसे लोगों से मिलवाएगा जो तुम्हारी कमी नहीं गिनेंगे बल्कि तुम्हारी कद्र समझेंगे। अब वह दौर शुरू होगा जब पुराने जख्म तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाएंगे। तुम किसी और के दर्द को देखकर भागोगे नहीं बल्कि समझ सकोगे। अब ऐसा होगा कि इबादत बोझ नहीं बल्कि सहारा लगेगी, सजदा मजबूरी नहीं बल्कि सुकून बनेगा। अब वह समय आएगा जब तुम्हें समझ आएगा कि देरी भी इनकार नहीं थी बल्कि तैयारी थी। अब वह द्वार शुरू होगा जब जो चीजें पहले टूटती थीं वही अब टिकने लगेंगी। रिश्तों में ठहराव आएगा, फैसलों में जल्दबाजी नहीं रहेगी। अब ऐसा होगा कि डर तुम्हें रोकने के बजाय सावधान करेगा। अब वह समय आएगा जब तुम्हें यह भी समझ में आएगा कि हर खोना नुकसान नहीं होता, कुछ खोना बचाने के लिए भी होता है। अब वह दौर शुरू होगा जब तुम्हारे अंदर का इंसान खुद पर भरोसा करना सीखेगा। तुम अपने आप को अल्लाह की अमानत समझोगे, बोझ नहीं। अब ऐसा होगा कि अगर कोई जाता भी है तो वह तुम्हें तोड़कर नहीं जाएगा बल्कि तुम्हें और साफ करके जाएगा। अब वह समय आएगा जब तुम्हें अपनी कीमत किसी और की राय से नहीं बल्कि अपने ईमान से तय करनी आएगी। अब वह द्वार शुरू होगा जब तुम्हें यह साफ दिखेगा कि जो अब ऐसा होगा कि तुम्हारी जिंदगी में जो भी आएगा वह किसी मकसद के साथ आएगा और जो जाएगा वह अपना काम पूरा करके जाएगा। अब वह समय आएगा जब तुम्हें अपने बीते कल से शिकायत नहीं बल्कि शुक्र महसूस होगा, क्योंकि तब तुम्हें समझ आ चुका होगा कि अगर वह दौर ना आता तो यह दौर कभी ना बनता। और यही वह घड़ी होगी जब तुम दिल से कह सकोगे कि जो छूटा था वह सच में टूटने के लिए नहीं बल्कि एक नई मजबूत और बरकत से भरी इमारत बनाने के लिए हटाया गया था। और अब उस इमारत का पहला उजाला तुम्हारी जिंदगी में उतरना शुरू हो चुका है और फिर उसी द्वार के आगे एक और द्वार खुलेगा जहां तुम्हें और गहराई से यह समझ आने लगेगा कि अब जो घटने वाला है वह अचानक नहीं बल्कि बरसों की तैयारी का नतीजा है। अब तुम्हें यह एहसास होगा कि अल्लाह तुम्हें धीरे धीरे उस जगह ले जा रहा है जहां तुम्हारी सोच, तुम्हारा सब्र और तुम्हारा ईमान एक साथ खड़े हो सके। अब वह समय आएगा जब तुम्हें अपनी ही पुरानी आदतों पर हैरानी होगी कि कैसे तुम कभी छोटी छोटी बातों से डर जाया करते थे। अब वह डर तुम्हें पीछे नहीं खींचेगा बल्कि यह सिखाएगा कि कहां रुकना है और कहां आगे बढ़ना है। अब वह द्वार शुरू होगा जब तुम्हें यह समझ आने लगेगा कि हर सवाल का जवाब मिलना जरूरी नहीं होता। कुछ सवाल इंसान को गहरा बनाने के लिए छोड़े जाते हैं। अब तुम्हारी जिंदगी में ऐसे मौके आएंगे जहां पहले तुम खुद को कमजोर समझ लेते, लेकिन अब तुम ठहर कर सोचोगे और सही फैसला कर पाओगे। अब ऐसा होगा कि तुम्हारी बातों में जल्दबाजी नहीं बल्कि ठहराव होगा, तुम्हारे फैसलों में भावुकता नहीं बल्कि समझ होगी और यही समझ तुम्हें दूसरों से अलग बना देगी। अब वह समय आएगा जब तुम्हें अपने अतीत से लड़ना नहीं पड़ेगा